देखो, संतोष सबसे उत्तम धन है। और अहंकार से भरा हुआ जो व्यक्ति होता है वो दूसरों को झुकाने में प्रसन्न होता है। और संस्कार वाला जो व्यक्ति होता है वो स्वयं झुक करके दूसरों का सम्मान करता है। वो कहते हैं कि गोधन गज धन बाजी धन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो बहुत अच्छी अपडेट है। HSSC डी ग्रुप सीटी नोटिफिकेशन आपका फरवरी में जारी होने वाला है। ये आपने जब कल या परसों जब डी ग्रुप का गजट जारी हुआ था। गजट आप सभी को भली भांति पता है कि गजट क्या होता है, कि जो आपका एग्जाम है उससे पहले की जो प्रक्रिया है उसमें क्या संशोधन हुआ है, कौन सा टर्म्स और कंडीशन उसमें लगाई जाएगी, कौन से रूल लगाए जाएंगे, तो वो एक गजट होता है। तो वो आपका गजट जारी हो चुका है, यानी कि आपका जो नोटिफिकेशन है उसका जो अंतिम जो सत्र कह सकते हैं। गजट का मतलब ये होता है कि अब आपका कभी भी आपका नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। ठीक है। और ये जो आपकी पद है, कोई 20,000 बताता है, कोई 15 आने को, तो जहां तक मैं अनुमान लगाता हूँ तो 10 से 12 हजार के लगभग आपकी पद आएंगे, क्योंकि उसके पीछे का जो कारण है वो पुरानी जो डी ग्रुप की भर्ती है उसमें लगभग 4,000 प्लस पद हैं वो वैकेंट हैं। उसकी वेटिंग लिस्ट आएगी। तो कहीं न कहीं जहाँ तक सुनने में आया है तो 8,000 प्लस, यानी कि 8500 8600, तो ऐसे पद की सुनने में आया कि भाई इतने ही पद आएंगे। हालांकि कयास लगाएं तो इस डी ग्रुप के पद बहुत ही अधिक वैकेंट हैं। तो 10 12 हजार या 13,000 तक भी जो है आपके पद आ सकते हैं। ठीक है। तो सीईटी के स्कोर में आपकी वृद्धि हुई है। कौन से सीईटी के स्कोर में वृद्धि हुई है, डी ग्रुप की पॉलिसी क्या है, इसमें बच्चों को क्या फायदा होने वाला है, और उसके बाद 2026 का गजट जारी हो चुका है तो उस गजट के माध्यम से उसमें कौन सी पॉलिसी लगाई गई है, ठीक है, उसमें क्या संशोधन हुआ है। उसके बाद में डी ग्रुप के 4,000 प्लस पदों पर आपकी वेटिंग लिस्ट जारी कब तक होनी है, पहले नोटिफिकेशन आएगा या पहले वेटिंग लिस्ट जारी होगी। ठीक है। और इस पर हम थोड़ी सी स्टिक ऑथेंटिक या फिर संक्षिप्त सी चर्चा करेंगे। देखो, सबसे पहले जब गजट जारी होता है, गजट जो जारी होता है, तो आप मान सकते हो गजट जारी हो गया तो उसमें स्पेशल आपने न्यूज़ देखी होगी कि फरवरी में जो है, फरवरी इसी महीने में आपके जो लगभग 8,000 प्लस पदों पर आपका डी ग्रुप का नोटिफिकेशन आने वाला है। हालांकि यहाँ मैं एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगा कि संभवतः फरवरी में जब आपका नोटिफिकेशन आता है, आपसे फॉर्म भरवाए जाएंगे, तो ये भी संभव है कि जब 10+2 10वीं का जब रिजल्ट आएगा और जो एज क्राइटेरिया कंप्लीट करता है कैंडिडेट, तो उसको अवसर दिया जाएगा। हो सकता है दोबारा से रीओपन हो फॉर्म, उसमें री ऐड हो। जैसे पिछले डी ग्रुप में या फिर सीईटी में बार बार जैसे री ऐड री ओपन ये चला हुआ था बार बार। तो यहाँ ऐसा हम कयास लगा सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है, संभावना है कि उन बच्चों को भी इसमें इंक्लूड किया जाए। जैसे फरवरी में आपका नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद में जब आपके मार्च तक एग्जाम होने हैं, अप्रैल में आपकी मार्किंग होनी है बच्चों की, उसके बाद में आपका जल्दी से जब रिजल्ट आएगा तो ये डी ग्रुप के फॉर्म हो सकता है दोबारा से रीओपन हो। और ना भी हो ऐसा भी कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है कि होंगे। लेकिन लेकिन जिस हिसाब का सिस्टम है, जिस हिसाब का आज परिदृश्य हम देख रहे हैं, परिवेश देख रहे हैं, तो उस हिसाब से आपका जो ये है, ये संभव है कि उन बच्चों को अवसर मिले, नए बच्चों को। उसके बाद जब हम बात करते हैं सीईटी स्कोर में वृद्धि का मतलब ये है कि गजट के अनुसार कि अब आपका डी ग्रुप का एक ही सीईटी होगा। होता तो पहले भी डी ग्रुप का एक ही सीईटी था, लेकिन इसके पीछे का जो लॉजिक है, जो कारण है, वो ये है कि जो सोशियो इकोनॉमिक के 5 नंबर दिए जाते थे वो सिरे से खारिज कर दिए हैं। अब 100 क्वेश्चन 100 नंबर का, तो वो एक ही पेपर, पहले भी एक होता था, लेकिन पहले क्या होता था कि उसको 0.95 से मल्टीप्लाई करना होता था जितना भी आपका स्कोर था, क्योंकि 5 नंबर सोशियो इकोनॉमिक के थे। तो पिछला जो रिजल्ट आया था वो 95 में आया था। तो अब गजट के अनुसार जो पिछला जो आपका जो 2024 में जो डी ग्रुप का आपका रिजल्ट आया था 11 जनवरी को या 12 जनवरी को, तो इसको इसको बढ़ा के आपका स्कोर कार्ड को, जो पहले बताया गया था कि 3 साल जो है, 3 साल आपका स्कोर कार्ड बढ़ा करके 2027, यानी कि 11 12 जनवरी 2027 तक, वो जो आपका 2023 में आपने एग्जाम दिया था, 2024 में जनवरी में आपका रिजल्ट आया था, तो उसके बाद में 3 साल का स्कोर कार्ड आपका उसमें और बढ़ाया गया है कि 3 साल आप डी ग्रुप के लिए एलिजिबल हो। और वो एलिजिबल हो तो उसमें स्कोर बढ़ाया जाएगा, आपकी एक लिस्ट जारी होगी। यदि आपने उस एग्जाम में 95 आउट ऑफ 95 में से यदि 57 नंबर लिए हैं,
तो इसको 100 में कन्वर्ट करके आपकी एक लिस्ट जारी होगी, आपके नंबर आएंगे 19 30 57 19 पंजू 95 और 5 20 100 20 तिया 60, यानी कि अब आपका वो स्कोर 60 हो गया। जो 95 में जब आपने 0.95 से मल्टीप्लाई करके आपके जब टोटल जो मार्क्स हैं वो 57 थे, अब वो आपका टोटल जो स्कोर है, पहले वो आउट ऑफ 95 में से था, अब आपका 100 में से उसको कन्वर्ट करके और आपकी एक लिस्ट आएगी। यहाँ ये वर्दी होनी है आपकी। डी ग्रुप की पॉलिसी ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद क्यों है? ये फायदेमंद इसलिए है, ये फायदेमंद इसलिए है कि अब पॉलिसी सीईटी की जो पॉलिसी के अनुसार, आप सीईटी की पॉलिसी के अनुसार आपको ये फायदा होना है कि जो सी ग्रुप में कैंडिडेट लग गए वो डी में नहीं आ सकते। पहले आ सकते थे, पहले ऐसा हुआ है, पहले डी ग्रुप का रिजल्ट आया, वो सी में चले गए, तो वो वहाँ थोड़ी सी सीटें वैकेंट रह गई, तो वो बहुत सी वहाँ दिक्कतें आई हैं, तो वो दिक्कतें नहीं आएंगी। अब जो हरियाणा पुलिस में कैंडिडेट लग गया, जो क्लर्क लग गया, जो कोई भी सी ग्रुप में लग गया, ठीक है, जो सी ग्रुप में लग गया, ए बी की तो बात ही छोड़ो, जो सी ग्रुप में लग गया, तो पॉलिसी जो संशोधित हुई है उस पॉलिसी के अनुसार यदि आप सी ग्रुप को ज्वाइन करते हैं तो आप डी ग्रुप में नहीं आ सकते, आपका स्कोर 0 हो जाएगा, बशर्ते कि आपने डी ग्रुप का एग्जाम दिया है और डी ग्रुप में आपने दोबारा जो नया होगा उसमें भी दे रहे हैं। लेकिन यदि हरियाणा सी ग्रुप में आपने ज्वाइन किया है तो आप डी ग्रुप में नहीं आ सकते। तो ये पॉलिसी बच्चों के फायदे के लिए है, उन नए बच्चों के लिए जो जो केवल 10वीं 12वीं पास हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपका जो स्कोर है, कट ऑफ है, वो भी कम रहेगी इसमें। उसके बाद में यदि हम बात करते हैं वेटिंग लिस्ट की, तो वेटिंग लिस्ट श्योर एंड सर्टेन आएगी, लेकिन ये वेटिंग लिस्ट कहीं ना कहीं सुनने में आया है कि पहले आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी, हो सकता है पहले आपका नोटिफिकेशन आए, उसके बाद में जब 10वीं 12वीं का रिजल्ट आएगा तो रीएड भी होंगी, तो कहीं ना कहीं यहाँ थोड़ा सा समय लग सकता है। यहाँ एग्जाम जो डी ग्रुप का है, मैं जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ ये आपका जुलाई अगस्त तक होने होगा, और उससे पहले आपकी जो डी ग्रुप की जो वेटिंग है, ये बार बार जो ज्ञापन सौंप रहे हैं, बार बार निवेदन कर रहे हैं, तो बार बार उनको आश्वासन भी दिया जाता है, इस दिशा में आपका कार्य जोर शोर से चला हुआ है। तो ये डी ग्रुप की जो आपकी वेटिंग आनी है, ये संभवतः रिपीटेशन तो रुकने का एकमात्र कारण है कि पोर्टल, यदि यस नो का पोर्टल आता है तो ही बेनिफिट होता है, अदरवाइज फिर वही रिपीटेशन होना है, ठीक है। तो ऐसे तो कितनी भी लिस्ट आए वो बच्चे तो इंतजार ही करते रहेंगे। तो यदि यहाँ यहाँ पोर्टल होता है या कोई और माध्यम है जो बीच बचाव का हो जिसमें रिपीटेशन ना हो, तो ये जो 4000 प्लस की आपकी वेटिंग है ये बहुत जल्दी आने वाली है, और इसमें उन बच्चों को फायदा होने वाला है जिनके 2 3 4 नंबर कम है। तो वेटिंग लिस्ट भी आपकी आनी है और आपका जो नोटिफिकेशन है जल्दी जारी होने वाला है। तो अपनी तैयारी करें, पॉजिटिव रहें, सकारात्मक सोचें, क्योंकि सकारात्मक ही आदमी जब रहोगे तो सकारात्मकता से आप किसी समस्या का निदान समाधान कर सकते हो, ठीक है। नेगेटिव होने से, नेगेटिविटी तो क्या होती है, वो आपको पैनिक करेगी, तनाव लाएगी। आप अपना प्रयास करें, तैयारी करें। हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास से बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है, मौसम सही हो गया है, अब सुबह सुबह डेली हमारी क्लास होगी। अब तक तो थोड़ा सा व्यवधान था, वो व्यवधान लगभग वो कंडीशन अब हमारे अनुकूल है, हमारे सूटेबल। अब हम फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास से प्रारंभ करेंगे, तो आप सभी बच्चे सादर आमंत्रित हैं। जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, सभी को धन्यवाद, राम राम।